गुड इवनिंग। आज मैथमेटिक्स में बाइनरी ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशन फंक्शन का ये आपका आखिरी टॉपिक है। इसके बाद फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे। ठीक है, बाइनरी से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा सिर्फ, या 1 मार्क्स का एक आ सकता है और 4 मार्क्स के एक आ सकता है। 5 और 6 मार्क्स की इसकी वेटेज होती है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, जनरली इसे इससे डिनोट करते हैं, इससे। ये सिंबल किसका होता है, एस्टेरिक का सिंबल होता है ये। या कभी कभार हमें 2 बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करने होते हैं तो ये भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं ओटा। आयटा होता है ना, जैसे वैसे होता है ओटा। ठीक है, ये 2 सिंबल यूज़ करते हैं, एस्टेरिक और ओटा। ज़रा इसे ब्रेक करके देखते हैं बाइनरी क्या होता है। देखो, हमने कल भी देखा था, बाइनरी सॉल्यूशन देखा था ना अपने केमिस्ट्री में, वहीं से बाइनरी आया ये, या उसी के कंटेम्परी में है ये। कैसे होगा, देखो, बाइनरी मतलब 2 हम पे टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स, और उनमें हमने ऑपरेशन लगाना है ना। 2 टर्म्स के बीच क्या लगेगा, कोई भी ऑपरेशन लगेगा तो उसे बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन एक चीज़ है, ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। मान लो हम पे एक सेट है n नेचुरल नंबर का, और इस सेट से मैं कोई 2 एलिमेंट उठाता हूँ। लेट अस से जैसे मैंने उठाया 1 और 2, ये दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, 1 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, यस। 2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, यस। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ये जो 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, ये 2 मिलके क्या बनाएंगे, बाइनरी बनाएंगे, है ना। 2 मतलब बाइनरी, ठीक है। 3 मतलब ट्राइनरी, ठीक है। तो इन 2 के बीच में मैं एक ऑपरेशन बोल रहा हूँ ये, और ये ऑपरेशन क्या है, a प्लस बी है। ये a हो गया, ये b हो गया, और ये है a प्लस बी। तो ज़रा करके देखते हैं, फिर ये आएगा कितना, ये आएगा 1 + 2 कितना, 3। अब सबसे मेन बात क्या है कि जो आने वाला है एडिशन के बाद, अगर वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करे, जैसे करता ही है, 3 भी किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो अगर हमेशा ही ऐसा हो 3 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो हमेशा ही ये ऑपरेशन एक प्रॉपर्टी शो करेगा, जिस प्रॉपर्टी का नाम होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। और जब भी कोई ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। कौन सा ऑपरेशन कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या चीज़ हुई, बाइनरी ऑपरेशन ऐसी एक ऑपरेशन है जो 2 एलिमेंट्स के बीच लगेगी कि वो ऑपरेशन के बाद जो हम पे प्रोडक्ट आएगा, जैसे 3 आया, वो 3 भी उसी सेट को बिलोंग करे जिस सेट को इंडिविजुअल एलिमेंट बिलोंग कर रहे थे। जैसे 1 और 2 नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो 3 भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करे। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। और जो भी ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या उसके जैसे चलता है, तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। आई बात समझ में। तो हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है, तो बाइनरी ऑपरेशन को हम एस्टेरिक सिंबल से बोलेंगे। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, लेट ए किसी सेट S को बिलोंग कर रहा है एंड B भी किसी सेट S को बिलोंग कर रहा है, देन जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो इनमें लगा तो A एस्टेरिक B लगा। और अगर ये भी सेट S को बिलोंग करे, अगर जो ऑपरेशन के बाद जो प्रोडक्ट आया वो भी सेट S को ही क्या करे, बिलोंग करे, तो हम बोलेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है। और ऐसे ही ऑपरेशन जो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। आई बात समझ में, वेरी गुड। ए हमेशा आगे, बी हमेशा पीछे, ये याद रखना। अब जैसे मैंने तुम्हें बोला एक नया ऑपरेशन है ओ, वो क्या करता है, वो कुछ नहीं है, वो है ए। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिखना ना, ये स्टार है, स्टार का मतलब कुछ और नहीं है, स्टार का मतलब यहाँ पे है ए एस्टेरिक बी। ए एस्टेरिक बी कैसे लगा कि उसने एस्टेरिक के बाद क्या बन जाना है, प्लस बन जाना है। ऐसे ही देखते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं एक बार। तो एक और ऑपरेशन है ए ऑपरेशन बी, जिसे हम ओटा बोलते हैं। तो इसने क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना है। अब जरा हम लगा के देखते हैं, 1 ऑपरेशन 2
तो क्या होगा 1 × 2 हो जाएगा, और ये 2 भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो ये जो ओटा है ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जो भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे वो हमारे बाइनरी ऑपरेशन कहलाएंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चेक करिए और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको एक बात पता चली अभी कि अगर मैं यहाँ से इतना बोल दूँ कि जो नेचुरल नंबर है वो एडिशन में क्लोज़र है। देखो ऐड में जो आया वो भी इसी नेचुरल नंबर को सेट को बिलोंग कर रहा है ना, तो एडिशन में क्या है, क्लोज़र है। तो अगर हम यहाँ पे नोट में लिखें तो नोट में हम ये लिखेंगे कि अगर ए, ये सारा नेचुरल नंबर के लिए a बिलोंग्स टू n, b बिलोंग्स टू n, और पहली बात क्या हो जाए कि a एस्टेरिक b कुछ ऐसा लगे कि वो a + b हो जाए, ये भी n को ही बिलोंग करेगा, तो ये भी क्लोज़र है। और जो भी ऑपरेशन क्लोज़र होता है वो बाइनरी बन जाता है। इसके बाद दूसरा देखिए a o b, ये आपका बना a b बिलोंग्स टू, ये भी कितना आएगा, n आएगा। दो नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तब भी क्या आता है, नेचुरल नंबर ही आता है, क्लोज़र हो जाएगा। पर अगर मैं आपसे ये बोलूँ तीसरा कि सब्ट्रैक्ट करें, जैसे a - b करें, a को मैं 1 मानूँ, b को मैं 2 मानूँ, है ना, तो एक मैंने नया ऑपरेशन बना लिया, लेटर से S3 की लिया, पर इस बार है a - b। ठीक है, तो देखते हैं a कितना हो जाएगा 1, b हो जाएगा -2, 1 - 2 -1 आएगा, और एक क्लियरली नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। तो तीसरे केस में जो हमारा ऑपरेशन था वो नॉन बाइनरी या नॉन क्लोज़र है, नॉन क्लोज़र या नॉन बाइनरी, बाइनरी नहीं है, क्योंकि जो भी क्लोज़र के बाद आना चाहिए वो आपका किस में आना चाहिए, उसी सेट में आना चाहिए जिसमें a और b हैं। जैसे a और b नेचुरल नंबर में है तो इसको भी नेचुरल नंबर में आना चाहिए था, और ये आया नहीं है, तो इसलिए ये नॉन क्लोज़र है। तो आपको ये पता चला कि माइनस में नहीं चल रहा, तो नेचुरल नंबर में आपको ये पता चला कि नेचुरल नंबर का सेट जो है क्लोज़र कहाँ कहाँ है, क्लोज़र है एक बार ऐड में, ठीक है, मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में भी है, डिवाइड में नहीं होगा। देखो 1/2 कितना आएगा, हाफ आएगा, हाफ नेचुरल नंबर में नहीं होता। तो नॉन क्लोज़र कहाँ कहाँ है, हमेशा याद रखना। देखो ऑलवेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा सारे केसेस अगर फॉलो होंगे तो ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने बोला कि डिवाइड में जैसे हमने 4 ले लिया, 4 / 2 कर दिया, तो 4 / 2 2 ही आएगा, पर 1 / 2 हाफ आएगा। तो क्लोज़र तभी होगा जब सारे पॉसिबल केसेस में क्या हो, क्लोज़र हो, एक्सेप्शंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हमेशा नहीं है, मस्ट नहीं है, हमेशा नहीं है। तो नॉन क्लोज़र कहाँ है, एक तो डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में देखो कुछ लोग बोलेंगे सर 10/2 करोगे तो 5 आएगा, हाँ सही बात है, अब क्लोज़र है ये। पर मैं बोलूँ जैसे 3/2 कर दिया, 3 भी नेचुरल 2 भी नेचुरल, तब अब क्लोज़र नहीं होगा। तो हमेशा देखना है, तो नॉन क्लोज़र है डिवाइड में और सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर की बात थी। नेचुरल नंबर क्लोज़र कहाँ कहाँ है, एडिशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड में है नहीं है, और माइनस में भी नहीं है। तो नेचुरल नंबर को आपको ये पता चला। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाली जो क्लोज़र प्रॉपर्टी है, क्लोज़र प्रॉपर्टी जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाली है कि मल्टीप्लाई और ऐड करके वही सेट में आए प्रोडक्ट जिस सेट में a और b हैं, तो वो कौन कौन फॉलो करेंगे। तो एक तो z फॉलो करेंगे, इंटीजर्स। अभी सिर्फ मैं मल्टीप्लाई और एडिशन की बात कर रहा हूँ। इंटीजर्स फॉलो करेंगे, नेचुरल नंबर फॉलो करेंगे, और कौन फॉलो करेगा, होल नंबर फॉलो करेगा, होल नंबर, ठीक है, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। और कौन करेगा, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये सारी क्लोज़र प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब जरा हम देखते हैं, इंटीजर देख लेंगे तो रियल नंबर पता चल जाएगा। तो देखते हैं हम इंटीजर्स के लिए, Z के लिए हम क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, Z से 2 ले लिए, इंटीजर्स में 1 और 2 दोबारा ले लिया, चलो है ना, वही चल रहा है। और एक ऑपरेशन ऐसा है इनके बीच A*B कि वो होगा A - B। तो यहाँ से देखिए A 1 है और B कितना है, 2 है, तो 1 - 2 कितना आया, -1 आया, और -1 भी इंटीजर को ही बिलोंग
करता है। इंटीजर क्या होते हैं, 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो -1 भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है जब ये ए और बी या 1, 2 दोनों ही इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। तो z जो है वो नेगेटिव या सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या है, क्लोज़र है। आई बात समझ में? तो आपको ये भी पता चला कि z जो है वो क्लोज़र कहाँ कहाँ के लिए है। और डिवीज़न के लिए z में फ्रैक्शन पॉइंट आते हैं? नहीं, z में फ्रैक्शन और पॉइंट नहीं आते। ठीक है, इतना हो गया ना। z में फ्रैक्शन पॉइंट नहीं आते। तो z क्लोज़र कहाँ कहाँ के लिए है? तो z क्लोज़र कहाँ कहाँ के लिए? एक तो एडिशन के लिए है, एक सब्ट्रैक्शन के लिए भी है और मल्टीप्लिकेशन के लिए है। नॉन क्लोज़र कहाँ के लिए है? क्योंकि z में पॉइंट फ्रैक्शन वाले नहीं आते, वो रियल नंबर में आते हैं। तो नॉन क्लोज़र है डिवीज़न के लिए, क्योंकि 1/2 0.5 होगा, वो इंटीजर में नहीं आएगा। इंटीजर में पॉइंट डेसिमल नहीं आते। ठीक है, शाबाश। चलो बहुत बढ़िया। अब एक और देख लो इसमें ही। तो रियल नंबर में क्या आएंगे? रियल नंबर में सारे आएंगे। रियल नंबर क्लोज़र कहाँ कहाँ है? रियल नंबर तो सबका कल्मिनेशन होता है, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। रियल नंबर क्लोज़र कहाँ कहाँ होगा? पॉजिटिव, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। 1 + 2 कितना आएगा? 3 रियल नंबर को बिलोंग करता है। 1 - 2 कितना आएगा? -1, वो भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। 1 × 2 कितना आएगा? 2, वो भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। और 1/2 आएगा 0.5, वो भी रियल नंबर को क्या करता है? बिलोंग करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अब इसके बाद मेन चीज़ क्या है? अब इसके बाद एक बार इरेशनल नंबर देखेंगे। इरेशनल नंबर कौन सी फॉर्म होती है? रूट वाली या डेसिमल वाली। रियल का ही पार्ट है वो छोटा सा। तो इरेशनल नंबर का एक एग्जांपल देखो। मैंने माना कि S जो है वो सेट है ऑल इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल तो तुम्हें पता है P/Q फॉर्म, वही डेसिमल वाली, पर आज मैं इरेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, रूट वाली फॉर्म की। ठीक है, पुरानी यादें। तो S इज़ द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। इसमें 2 ले लेते हैं, A ले लेते हैं 2 + √3, ये सेट S को बिलोंग करेगा, इसको ही इरेशनल को। और B ले लेते हैं 2 - √3, ये S को बिलोंग करेगा। अब ज़रा देखते हैं इरेशनल नंबर में कौन कौन सी क्लोज़र प्रॉपर्टी हो पा रही हैं। तो पहला देख लेते हैं एक बार। मान लो मेरा ऑपरेशन ऐसा है कि A*B है A + B, A*B है A + B। तो ज़रा करके देखते हैं। A कितना है? 2 + √3 प्लस B कितना है? 2 - √3। माइनस से प्लस कैंसिल, 2 + 2 4 आ गया। 4 बेटा इरेशनल नहीं होता, 4 नेचुरल या होल होता है। तो यहाँ पे नॉन क्लोज़र है। किसके लिए? नॉट क्लोज़र या नॉन क्लोज़र किसके लिए? एडिशन के लिए। ठीक है, एडिशन के लिए क्या है? ये नॉन क्लोज़र है। मैंने बोला ना हमेशा होना चाहिए, एक्सेप्शन नहीं आने चाहिए। तो एक आगे एक्सेप्शन है ना, इसलिए ही मानेंगे कि नॉन क्लोज़र है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर होता है। अब एक बार मान लेते हैं A ऑपरेशन B कितना? A - B। इसे सही बनाना, A* की आदत डालो बोलना। A* B A - B, वही लेते हैं 2 - √3 और माइनस कितना, चलो 2 + √3 - 2 - √3 ये है। अब अगर देखें 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 और माइनस प्लस √3, तो कुल मिला के होगा 2 √3। देखो रूट वाली टर्म आ रही है, तो ये S को बिलोंग करेगा। अच्छा, अगर इसका हम उल्टा लेते, उल्टा क्या लेते? ऐसे कर होता √3 + 2 और माइनस ऑफ √3 - 2। तो इस बार कौन से कटते? √3 से √3 कटते कितना आ जाता? 4 आ जाता। जबकि ये दोनों चीज़ें भी क्या थी? ये दोनों चीज़ें भी इरेशनल ही थी। और यहाँ पे 4 आ गया। 4 तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो इरेशनल थोड़ी है। इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि माइनस में भी ये क्लोज़र नहीं है। माइनस में भी तो गलती है, माइनस में देख ही लिया आपने गलती। तो हमेशा देखना है आपको, ऐसे नहीं कुछ एक्सेप्शन हो। तो नॉन क्लोज़र इसका माइनस में भी है, नॉन क्लोज़र इसका माइनस में भी है। ऐसे आप मल्टीप्लाई के लिए देखिए, डिवाइड के लिए देखिए और मुझे बताइए क्या चीज़ आएगी। ठीक है, ये आपका काम है। इसे आप डिड्यूस करें कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या आएगा। चीटिंग ना करना, देखना। ठीक है,
इतना मीन नहीं है ये, इसलिए मैं यहीं एक बार आपको पूरी तरीके से कंसेप्ट समझा के छोड़ रहा हूँ। चलिए, बाइनरी ऑपरेशन आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जरा आपको पावर सेट के बारे में पता होगा। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट याद है क्या होता था? पावर सेट 2 की पावर n। समझ में आया क्या होता था? मान लो कोई सेट है A, उसमें 3 एलिमेंट हैं A, B और C। तो जो उसका पावर सेट होगा A का, उसमें कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर 3। n क्या होता है? n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे यहाँ 3 है तो 2 की पावर 3 मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 8 होंगे। ठीक है, 3 का ट्रायड बनेगा, डुएट बनेगा, मोनो सिंगल लिखे जाएंगे, एक नल भी लिखा जाएगा। तो आप देख ही पाते हैं, 3 तो वहाँ से आगे, 4 यहाँ से आगे, 5 6 7 और 1 8। ज़रा पावर सेट में बना दो इसका, तो कैसे बनेगा? एक तो पहले 5 होगा, ठीक है, एक 5 हो जाएगा, फिर क्या होंगे? एक बार A B C 3 बार, एक बार डुएट में A B, फिर B C, फिर कौन? C A, और एक बार सिंगल में A, B, C। यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता। देखिए 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? 8 होते हैं। तो एक बार पावर सेट की यहाँ प्रॉपर्टी देखो क्या है। पावर सेट की प्रॉपर्टी ऐसी है कि हमने मान लिया S जो है हम पे सेट है और PS जो है उसका पावर सेट है। S हमारा सेट है, PS उसका पावर सेट है। तो जो हम कुछ ऐसा बनाएंगे, लेट हमने मान लिया एक एलिमेंट A है वो सेट S को बिलोंग कर रहा, एक एलिमेंट B है वो भी सेट S को बिलोंग कर रहा। S को क्यों? एक काम करते हैं, पावर सेट को बिलोंग कराएंगे क्योंकि पावर सेट की बात करनी है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि एक सेट A, एक एलिमेंट A है वो पावर सेट S को बिलोंग कर रहा और एक एलिमेंट B है वो भी पावर सेट S को बिलोंग कर रहा। तो अगर A यूनियन B भी पावर सेट को बिलोंग करे, अगर A यूनियन B भी पावर सेट को बिलोंग करे, ठीक है, तो हम बोलेंगे देन क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि A अगर किसी सेट को बिलोंग करे, जैसे यहाँ पे पावर सेट को कर रहा है, B भी पावर सेट को करे, तो इनमें कुछ ऑपरेशन लगाओ और वो ऑपरेशन भी अगर पावर सेट को बिलोंग करे तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे एस्टेरिक किसके लिए लगा? एस्टेरिक लगा आपका यूनियन के लिए। तो हम यहाँ PS को बोल देंगे फिर बाइनरी ऑपरेशन। PS हमारा क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन। PS की वजह से क्या लगा? यूनियन लगा। पावर सेट क्या सिग्निफाई करता है? यूनियन। देखिए ना, पावर सेट में सारे आ गए, जितने भी एलिमेंट या पॉसिबल केसेस या अरेंजमेंट हो सकते थे पावर सेट में वो सारे आए। मतलब पावर सेट कुछ और नहीं है, यूनियन है। पावर सेट कुछ और नहीं है, क्या है? यूनियन है। तो हमने यहाँ बोल दिया कि पावर सेट हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर है इतनी बातें? देख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए बाइनरी ऑपरेशंस की, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके कैसे करेंगे। तो आपने देखी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है आपको। एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव 3 आएंगी। तो पहले तो कम्यूटेटिव देख लेना, फिर आप एक बार एसोसिएटिव देख लेना। कम्यूटेटिव हो गया, देन एसोसिएटिव, और आखिरी आप पे आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव ज़रा समझो क्या है कम्यूटेटिव। कि मान लो हम पे एक सेट है S, एक सेट है हम पे कौन? S। एक सेट हम पे S है और उसमें कुछ एलिमेंट है। तो देखिए कम्यूटेटिव में क्या है, हमने माना कि A भी सेट S को बिलोंग कर रहा है, B भी सेट S को बिलोंग कर रहा है। कम्यूटेटिव वैसे ही है जैसे सिमेट्रिक होता है। तो अगर कहीं ऐसा हो जाए कि A पे लगने वाला ऑपरेशन किसके साथ? B के साथ, और वही इसके बराबर हो जाए B ऑपरेशन A के, तो हम कम्यूटेटिव बोलेंगे। AB बराबर BA, या आप बोलो A ऑपरेशन B बराबर B ऑपरेशन A के।
जैसे अगर आप ए और बी को 1 ले लें, सॉरी ए और बी को 1 2 ले लें, ए को 1 ले लो, ए को 1 ले लो, बी को 2 ले लो, और जो एस्टेरिक है वो एडिशन है नेचुरल नंबर में। तो आप मुझे बताइए 1 + 2 कितना आएगा? 3। 3 भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और 2 + 1 भी कितना आएगा? 3। ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। मैं फिर बोल दूं, हर बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा, कुछ होंगे, जैसे नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव है तो उनके लिए ये है ना। एसोसिएटिव देखिए होगा क्या, वैसे ना राम श्याम श्याम राम, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या है, मान लो पहले आपने क्या करा, बी और सी का बाइनरी ऑपरेशन कर दिया, और उसके बाद बी और सी से जो आया उसका ऑपरेशन आपने ए के साथ करा। यही बराबर होगा, आपने कुछ नहीं करना, पहले ए और बी का ऑपरेशन कर लो और उसके बाद किसका लगाओ? सी का लगाओ। ये चीज़ है ना। फ़र्क क्या है, पहले यहाँ पे बी सी को करा फिर ए को करा, पहले यहाँ पे ए बी को करा फिर सी को करा, कोई बात नहीं। 1 2 हो गया, सी को तुम 3 मान लो। तो पहले तुम क्या करो, जैसे ये बोल रहा है बी और सी के बीच में ऐड कर दो, तो बी और सी के बीच में ऐड करेंगे, बी आपका 2 सी आपका 3, कितना आ गया? 5 आ गया। और फिर 5 में आपको बाइनरी ऑपरेशन या एडिशन करना है 1 के साथ। 1 आपका क्या है? ए है। तो 1 एस्टेरिक 5 मतलब 1 + 5 कितना आएगा? 6 आएगा। 2 + 3 कितना? 5, और 1 + 5 कितना? 6। अब दूसरी साइड क्या है, पहले ए और बी को ऐड कर दो, मतलब 1 + 2 को ऐड कर दिया, 1 + 2 आपका 3 आया, और 1 + 2 को जो आपने ऐड करा इस साइड जो 3 आया, उसका आपने ऑपरेशन बाइनरी करना है सी के साथ। सी कितना है? 3 है ना। अच्छा हाँ, तो ये भी 6 आ गया, और ये भी कितना है? 6 है। तो एसोसिएटिव भी ठीक ही चलेगा, पर हर जगह नहीं चलेगा, कहीं चलेगा, है ना। हमेशा एडिशन ही थोड़ी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। आखिरी आप पे डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए हम पे 2 ऑपरेशन हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो, पहले मैं समझा देता हूँ कैसे होता है। मान लो मैंने बोला ए मल्टीप्लाई बी + सी। मैंने बोला आपको क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है किससे? बी + सी से। कैसे करते थे बचपन में मल्टीप्लाई? पहले ए मल्टीप्लाई करेगा बी से, तो आप लिखोगे ए × बी, फिर ए मल्टीप्लाई करेगा सी से, तो आप लिखोगे प्लस के साथ ए × सी। नहीं आया तो देख लो, यहाँ पे 1 लिखो, 1 × बी की जगह 2, सी की जगह 3। एक बार डायरेक्ट करो, 3 + 2 कितना? 5, 5 × 1 कितना? 5, 3 + 2 = 5, 5 × 1 कितना? 5। एक बार वैसे करो, 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस लगाओ, ये वाला प्लस, फिर 1 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो दोबारा आपका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मैं यही बोल रहा हूँ, ऐसे ही है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई दिखा नहीं है, मल्टीप्लाई की जगह यहाँ एस्टेरिक है और यहाँ पे ओटा है, ठीक है। तो एस्टेरिक यहाँ पे रहेगा ऐसे, और यहाँ पे ओटा रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा? एस्टेरिक, ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या डिस्ट्रीब्यूशन या डाइवर्सिफिकेशन इसका हो जाएगा। ये 3 तरह के आपके ऑपरेशन थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में, ये चीज़ है, ठीक है। इसके बाद आपका इन्वर्स आएगा और एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, बस ख़त्म। चलिए देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, नई चीज़ जो है आपकी वो क्या है? वो आपकी है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ज़रा इसे समझते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है ज़रा समझो। मान लो वही है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है। अब आप मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने क्या करा, आइडेंटिटी एलिमेंट को ई मान लिया। आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या मान लिया? ई मान लिया, है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ से ना एक ही आ जाए, जैसे बी आ गया, चलो ए को 2 मान लो, ठीक है, और आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ आप पे ई है। मुझे बताओ ऐसा क्या करूँ मैं कि ए एस्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन, ए एस्टेरिक मतलब बाइनरी ऑपरेशन, ए एस्टेरिक ई हो, और कुछ ऐसा हो कि ये आपका कितना आ जाए, या तो 0 आ जाए, या एक बार क्या आ जाए? 1 आ जाए, ऐसे, या तो 0 आ जाए, या तो क्या आ जाए? 1 आ जाए। आई बात समझ में? या तो 0 या तो 1। तो ई की क्या वैल्यू होगी और कौन सा बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे कि एडिटिव
आइडेंटिटी जो होती है आपकी वो कितनी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है आपकी 0 होती है। अभी चीज़ें आसान होंगी। एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होती है, 1 होती है। ये चीज़ है। एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता चल गया और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पता चल गया। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली इतनी बात है कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, क्योंकि अब आपको एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव मैंने बता ही दिया, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। पिछली वाली चीज़ अब भूल जाओ। इतना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा कि जैसे ये ए है, ए में मैं कैसा ऐसा बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं ई के साथ कि ए ही आए। ए में मैं ऐसा कैसा बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं और ई भी नहीं पता कि ए ही आए। तो इसको हम दो केस में देख लेते हैं। ए ही लाना है हमें बाइनरी ऑपरेशन लगा के, ई की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो मान लो एक बार ऑपरेशन आपका बाइनरी एडिशन है और एक बार ऑपरेशन आपका बाइनरी या एस्टेरिक वाला मल्टीप्लिकेशन है। तो थोड़ी आपकी चीज़ें क्लियर हुई कि ए ई के बीच में एस्टेरिक कितना बनेगा, प्लस बनेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ए, फिर आपने ई लिखना है और एस्टेरिक की जगह आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा और यहाँ पे ए ही आना चाहिए। तो अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ई की वैल्यू आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। ई की वैल्यू क्या आएगी, ई यहीं है, ये वाला ए उधर गया तो ए माइनस ए कितना, 0। ई आपका 0 आया। हर समय नहीं, आज तो ऑपरेशन इजी है, प्लस और मल्टीप्लाई है तो इतनी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए से ए कैंसिल होगा तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो सिंपल सी बात, देखिए मैंने पहले भी कहा एडिटिव आइडेंटिटी कितना है, 0 है। इसका मतलब जब भी ऐड होगा नॉर्मल वाला तो हमें ई की क्या वैल्यू लेनी है कि ये ए ही आ जाए। अब उसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसे और इसे, ये तो बहुत इजी चीज़ हो गई, पर थोड़े अपने दिमाग में जोड़ डालो। हम ई की क्या वैल्यू रखें कि ए उस ई से ऐड करके ए ही आए। ई की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ए ई के साथ ऐड करके ए ही आए। तो ई कुछ और नहीं हो सकता, 0 ही हो सकता है, क्योंकि ए प्लस 0 कितना आएगा, ए आएगा। इसी वजह से e इज़ इक्वल टू 0 को हमने क्या बोला, एडिटिव आइडेंटिटी बोला। और ज़रा यहाँ पे देखिए कि e कैसा मल्टीप्लाई करें a के साथ कि a ही आए। e जो है कैसा मल्टीप्लाई करें a के साथ कि a ही आए, या e की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि a के साथ वो मल्टीप्लाई होके a ही दे। तो ऑब्वियसली 1 होनी चाहिए। e की वैल्यू 1 होगी तो a इंटू 1 कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चला ये आपकी क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है आपका कितना, 1। ठीक है, शाबाश। अब एक आखिरी चीज़ है इन्वर्स। इन्वर्स देख लो। इन्वर्स क्या है, ज़रा ध्यान से समझो। लेट अस से हम इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट को ए बार ले लेते हैं। इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट को ए बार ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिए इन्वर्स क्या होता है। जैसे कोई एलिमेंट ए है, इसके साथ मुझे ऑपरेशन लगा के इन्वर्स के साथ, है ना, ए और ए इन्वर्स के बीच में ये जो ए कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्स बनाया है मैंने, इनके बीच में अगर हम बाइनरी ऑपरेशन लगा दें तो एक बार 0 आ जाए और एक बार ए और ए कॉम्प्लीमेंट या ए इन्वर्स के बीच में ऑपरेशन लगे तो 1 आ जाए। 0 और 1 ध्यान देने वाली बात क्या है कि 0 यहाँ कुछ और नहीं है, 0 यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 0 नहीं है यहाँ, 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है। और 1 क्या है यहाँ, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसका मतलब भाई ये ऑपरेशन कुछ और नहीं होगा, ये ऑपरेशन प्लस होगा, तभी तो एडिटिव आइडेंटिटी आई। तो मतलब a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 0 आ जाए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो a मल्टीप्लाई बाई ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाए, 1 आ जाए। अब कुछ नहीं करना, दिमाग के घोड़े बस इतने दौड़ाने हैं
कि इस ए कॉम्प्लीमेंट या ए इन्वर्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जब ये ए के साथ ऐड हो और 0 आ जाए, वही आपका इन्वर्स हो जाएगा। या इस ए कॉम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जब ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो 1 आ जाए। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट की यहाँ पे वैल्यू -a होनी चाहिए, खुद ही सोचो, क्योंकि जब तक ये -a नहीं होगा तो a -a 0 कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -a। जैसे आप डालोगे तो a -a कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ जोर नहीं लगाना, a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1/a होनी चाहिए। अरे वैसे तो तुम्हें पता ही है, a कॉम्प्लीमेंट को उधर भेजेंगे, है ना, या a को उधर भेज देंगे तो -a आ जाएगा। पर वैसे मत जाओ, उस रास्ते मत जाओ, ऐसे देखो कि a कॉम्प्लीमेंट अगर 1/a होता तो a इंटू 1/a कितना आ जाता, 1 आ जाता। ठीक है, यही आपके इन्वर्स हैं, ये दोनों चीज़ें आपकी क्या हैं, इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट है। ठीक है, शाबाश, ये चीज़ें देख लेना, इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन करेंगे इस पे भी। इतनी आपकी थ्योरी थी। अच्छे से क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को पहले, है ना, 2-3 ही क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा नहीं है। चलिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, और ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, कर लेना। लेट एस्टेरिक बिया, बीओ लिख लेता हूँ, समझ जाना, बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट, कुछ आई भी लिखते हैं, जेड भी लिखते हैं इंटीजर्स को, है ना। ऑन सेट आई ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय ए एस्टेरिक बी इज इक्वल टू 3a प्लस 4b माइनस 2। फाइंड करना है 4 एस्टेरिक 5। 4 एस्टेरिक 5 आपको फाइंड करना है। एस्टेरिक आपको पता ही है, बाइनरी ऑपरेशन है, किसमें, सेट आई या सेट जेड ऑफ इंटीजर्स सच दैट ए एस्टेरिक बी आपका है 3a प्लस 4b माइनस 2। 4 एस्टेरिक 5 चाहिए बच्चों, कुछ बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ए की जगह आगे वाला कितना, 4 एस्टेरिक, बी की जगह पीछे वाला कितना, 5। अब जहाँ यहाँ पे ए है ना, वहाँ पे 4 डालना पड़ेगा, और जहाँ बी है वहाँ पे 5 डालना पड़ेगा। तो देखिए 3 ए था तो ए था, आज 4 है तो कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस 4 इंटू बी था तो बी है, 5 है तो यहाँ 5 आएगा, और माइनस 2 तो कितना आएगा, 12 प्लस 20 माइनस 2, 30 आपका आंसर होगा शायद, देखिए, ठीक है, 30 आपका आंसर है। तो ऐसे ये क्वेश्चन था 1 मार्क्स का। और देख लीजिए, बुरा मत मानिए, यहाँ देखिए, लेट स्टार बी आ बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर में, और कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड ऐसे है कि ए एस्टेरिक बी, स्टार या एस्टेरिक, सॉरी एस्टेरिक ही बोलना, ए एस्टेरिक बी इज इक्वल टू 2a प्लस बी। तो हमें बोला है 2a प्लस बी है, भाई 2 टाइम्स नहीं है a प्लस बी का, 2a अलग है b अलग है। फाइंड करना है 2 एस्टेरिक 3 एस्टेरिक 4, ये आपको फाइंड करना है। 2 एस्टेरिक 3 एस्टेरिक 4 ये आपको फाइंड करना है। बच्चे ये बहुत आसानी से हो जाएगा। आप पहले 2 एस्टेरिक 3 निकालो, 2 एस्टेरिक 3 निकालो। तो ध्यान से देखो, 2 एस्टेरिक 3 क्या होगा, a की जगह 2, b की जगह, सॉरी a की जगह 2, b की जगह 3, यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 a की जगह कितना 2, तो 2 इंटू कितना 2 प्लस b है, जब यहाँ b है तो यहाँ b है, तो b की वैल्यू यहाँ कितनी है 3 है। दोबारा देख लो, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, देखो a एस्टेरिक b 2 एस्टेरिक 3 2a प्लस b
2 इंटू 2 प्लस 3, क्योंकि A 2 है और B कितना है 3 है, तो कुल मिला के 7 आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के आपका देखिए क्वेश्चन क्या बदला। आप पे क्वेश्चन था 2 एस्टेरिक 3 एस्टेरिक 4, क्योंकि 2 एस्टेरिक 3 जो है आपका 7 बन गया, तो आप लिखोगे 7 एस्टेरिक 4। 2 एस्टेरिक 3 कुल मिला के क्या बना 7 लिखा, तो 7 एस्टेरिक 4। अब बहुत आसान है 7 एस्टेरिक 4 करना। 7 हो गया आपका A, 7 हो गया आपका A, 4 हो गया आपका B, तो 2 लिखना। ठीक है, A था तो यहाँ तो 7 है, यहाँ पे A की जगह 7 है, तो यहाँ पे A की जगह कितना आएगा 7 आएगा, प्लस B इज़ योर 4, क्योंकि देखिए पीछे B है यहाँ 4 है, तो ये आपका बच्चे 18 आ जाएगा। 7 2 जा कितना 18। ऐसे करने हैं ये बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, चलिए एक और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सीधा मैं बता रहा हूँ आपको क्या है कि A एस्टेरिक B जो है AB बाई 5 है। फाइंड X फाइंड करना है, गिवन दैट दे रखा है क्या चीज़, ये चीज़ दी है कि 2 एस्टेरिक है बच्चों, है ना, 2 एस्टेरिक X, देखिए एस्टेरिक और X में थोड़ा डिफरेंस है, X एस्टेरिक 5 जो है आपका 10 है, ये दे रखा है। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया। सबसे पहले ब्रैकेट वाला करेंगे, तो लिखा हमने X, और आपका मन करे आप 5 एस्टेरिक X मत कर देना, है ना, जो है वो है X एस्टेरिक 5। तो देखिए A आगे, A की जगह X, B की जगह 5, तो A की जगह कितना X और B की जगह कितना 5। ऐसे सर हम 5x भी लिख सकते थे, कुछ बदलता तो नहीं, पर सही करो ना, गलत करने में क्या मज़ा है। इतना आ गया। अब ध्यान से देखिए हुआ क्या, जो आपका ये 2 एस्टेरिक X एस्टेरिक 5 था जो कि 10 था, इसमें जो एक्सटेरिक वाली चीज़ है अंदर वाली X एक्सटेरिक 5, ये आपका X बन गया। 2 एस्टेरिक ये जो है X एस्टेरिक 5, ये आपका X बन गया। कुल मिला के ये अंदर वाली चीज़ X है, यहाँ पे कितना है 10। अब दोबारा लगाइए यहाँ 2 एस्टेरिक X, तो देखिए A की जगह कितना है 2 है, और B की जगह X है, A की जगह 2 है, A की जगह 2 है, और B की जगह X है। 2x बाई 5 कितना 10, 2 5 जा कितना 10, x की वैल्यू कितनी 25। दोबारा सोचो 2 2 तो 2 2, फिर b तो b तो x, तो यहाँ b तो x, और अपॉन में 5 चल ही रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई आपकी। ठीक है, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप पे है A एस्टेरिक B कितना A प्लस 4B²। A एस्टेरिक B कितना है A प्लस 4B² है। आपको फाइंड करना है क्या चीज़, -5 एस्टेरिक 2 एस्टेरिक 0। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली आप लोग क्या करोगे, 2 एस्टेरिक 0 निकालोगे, तो 2 एस्टेरिक 0 लिखा आपने, क्या होगा A की जगह कितना है 2 है, B की जगह कितना है 0 है, A की जगह कितना है 2 है, प्लस लिखा 4 लिखा, B की जगह कितना है 0 है, 4 इंटू 0 का स्क्वायर। दोबारा देखो A तो 2, B तो 0, A तो 2, B तो 0, तो कितना आया बच्चे 2 आ गया, क्योंकि 4 इंटू 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा ना। तो 2 एस्टेरिक 0 आपका कितना आ गया 4 आ गया, सॉरी 2 आ गया। अच्छा फिर उसके बाद अब ये देखिए ये चीज़ क्या थी, ये चीज़ आपकी थी -5 एस्टेरिक 2 एस्टेरिक 0, ये आप पे थी। तो क्योंकि
ये 2*0 2 बन गया, तो आपको बस अब इनका करना है। 2*0 2 बन गया, ये -5 है, तो देखो a की जगह -5, b की जगह 2, a की जगह -5 + 4 ऐसी, b की जगह 2 और b का स्क्वायर चल रहा है तो 2 का स्क्वायर, तो -5 2 का स्क्वायर 4 16 11। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको अगर ये पैटर्न समझ में आ गया है तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, आप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, होमवर्क देखिए। एक है आप पे क्वेश्चन, a*b जो है वो 2a - b का होल स्क्वायर है। फाइंड करना है 3*5 एंड 5*5 और वेरीफाई करो क्या 3*5 बोला ना हमेशा नहीं होता, तो आज वेरीफाई करना है 5*3 सेम है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आंसर बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, आप करोगे नहीं तो कर लेना इसे, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है a*b जो है आपका 2a - b का, ओ ये तो हो गया। a*b जो है एलसीएम है, एलसीएम आपको पता ही होता है क्या होता है, एलसीएम ऑफ a एंड b, सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है एलसीएम होती है ना। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो हो सकता है लोएस्ट वो होता है। तो फाइंड करना है आपको 20*16 20*16 आपको फाइंड करना है। इसके बाद एक ये कर लेना, a*b आपका है a + 3b², तो आपको फाइंड करना है 2*4, मज़ा नहीं आएगा, -4 करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ये आप लोग कर लेना बच्चों। ठीक है, आंसर गॉड नोज सही आएंगे आप लोगों के। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। एक तो इन्वर्टिबल वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सभी चीज़ है, सारा ही पढ़ो, है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए ही बना रहा हूँ मैं, नहीं तो लाइव करते क्लास कि अपनी सहूलियत से आप कभी भी कर लें। चलिए दो क्वेश्चन और कराऊंगा अच्छे, फिर इसके बाद चलेंगे। क्वेश्चन है, शो दैट एस्टेरिक ऑन z आपका सेट ऑफ इंटीजर है जिसमें a*b आपका होगा a + b + 1 फॉर ऑल a + b + 1 फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू z। सेटिस्फाइज करानी है आपको क्या क्या चीज़ें, पहले देखें क्या करानी है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करानी है, यू कैन टेक रियल एग्जांपल ऑल्सो। दूसरा एसोसिएटिव बताना है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, एसोसिएटिव। तीसरा कम्यूटेटिव लॉ आपको बताना है। चौथा फाइंड आइडेंटिटी एंड इन्वर्स एलिमेंट, आइडेंटिटी और इन्वर्स देखनी है। आइडेंटिटी क्या होता है कि जो इसे जिसको मल्टीप्लाई करके वही आए, वो होता है ना आइडेंटिटी। और इन्वर्स आपको पता ही है कि जिनसे एलिमेंट को अगर हम ऑपरेशनलाइज करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो पहले आइडेंटिटी निकालनी पड़ेगी, फिर इन्वर्स निकालनी पड़ेगी। आप यहाँ पे रियल नंबर भी ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब एडिशन में है ना, तो माइनस वाला कोई खतरा ही नहीं है। तो ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है बड़ा सा, हम इसे करने की कोशिश करेंगे। तो गिवन है हम पे a ऑपरेशन b इज इक्वल टू a + b + 1। नाउ सबसे पहले क्लोजर ही करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे लेट a शो करना है। यार देखो, जो नॉन शो वाली चीज़ होती है, नॉन प्रूफ वाली, वो दिक्कत देती है, इनमें कुछ नहीं होता। देखो ऐड है तो हमेशा इंटीजर ही आएगा,
तो ए ऑपरेशन ए बिलोंग्स टू क्या, ए बिलोंग्स टू z एंड b बिलोंग्स टू z, देन आपको पता है अगर कोई क्लोजर होगा तो ए ऑपरेशन या एस्टेरिक बी भी z को बिलोंग करेगा। इम्प्लाइज सिंपल सी बात, ए एस्टेरिक बी है कितना, a प्लस बी प्लस 1 है, ये भी z को बिलोंग करेगा। सिंपल सी बात, क्लोजर प्रूफ हो गया। अगर आपको लेना है देखो a1 ले लो, 1 भी z को बिलोंग करता है इंटीजर को, 2 भी, b अगर 2 होता तो 2 भी इंटीजर को बिलोंग करता है। तो अगर यहाँ से देखते तो a1 b2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 भी इंटीजर को बिलोंग करता, तो आपका क्लोजर प्रूफ हो गया। यहाँ से आपका क्लोजर प्रूफ हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, क्लोजर हो गया हम पे। दूसरी चीज़ एसोसिएटिव दिखाना है। एसोसिएटिव में क्या होते हैं, 3 होते हैं ना। तो देखिए दूसरा एसोसिएटिव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हम ये बोलते हैं कि लेट ए भी z को बिलोंग कर रहा है, b भी z को बिलोंग कर रहा है, c भी z को बिलोंग कर रहा है। तो एसोसिएटिव देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a ऑपरेशन b ऑपरेशन c या a एस्टेरिक b एस्टेरिक c देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए सिंपल सी बात, पहले a एस्टेरिक b देखना पड़ेगा, जो कि वहाँ कितना है, a एस्टेरिक b कितना है, a प्लस बी प्लस 1 है, और इसका एस्टेरिक करना पड़ेगा c के साथ। समझ में आया बच्चों? a एस्टेरिक b देख रहे हो ना आप, एक साइड देख रहे हो पहले तो a एस्टेरिक b, तो a एस्टेरिक b आप तो दे रखा है कितना, a प्लस बी प्लस 1, वो लिख दिया, और एस्टेरिक c। अब ज़रा ध्यान से देखना हुआ क्या। इस पूरी चीज़ को ना थोड़ी देर के लिए रफ में आप कुछ मान लो, a प्लस बी प्लस 1 को लेटस से आप d मान लो, a प्लस बी प्लस 1 को थोड़ी देर के लिए d मान लो रफली। तो अब जाके आपको ये पूरी चीज़ d बनी, और d का एस्टेरिक करना है किसके साथ, c के साथ। यही करना है ना आपको, d, ये पूरी चीज़ आपकी d बनी, तो d का एस्टेरिक करना है आपको c के साथ। तो ऑब्वियसली इसके हिसाब से चलेंगे, यहाँ d हो जाएगा बस, और यहाँ c हो जाएगा। तो जब a एस्टेरिक b था तो a प्लस बी प्लस 1 आया, जब d एस्टेरिक c होगा तो क्या आएगा, d प्लस c प्लस 1। ठीक है, लिख लो कितना आएगा, d प्लस c प्लस 1। पर ओरिजिनली क्वेश्चन में d नहीं था, आपको तो पता चल गया d प्लस सी प्लस 1 आया, पर ओरिजिनली क्वेश्चन में d नहीं था, वो तो हमने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिया था। d तो ये था, d क्या था, a प्लस बी प्लस 1 था, d अल्टीमेटली यही तो था वहाँ देखो। ठीक है, d आपका ये था। अब देखो कुल मिला के क्या आया, a प्लस बी प्लस सी आया, a प्लस बी प्लस सी, और 1 प्लस 1 कितना, 2 आया। ये आपका आ गया। अब ये तो एक साइड हुई, दूसरी साइड आपको पता ही होती है कैसे निकालते हैं। दूसरी साइड में हमें करना क्या है, दूसरी साइड में हम लिखेंगे a एस्टेरिक b एस्टेरिक c। ब्रैकेट ही तो चेंज होते हैं, पहले ब्रैकेट कहाँ लगता है, स्टार्टिंग के 2 पे, और बाद में लगता है एंड के 2 पे, है ना, या टर्मिनेशन के 2 पे। तो पहले हम a लिखेंगे, एस्टेरिक लिखेंगे, और यहाँ से b एस्टेरिक c ऊपर से लिखेंगे। तो जब a एस्टेरिक b था तो a प्लस बी प्लस 1 था, अब b एस्टेरिक c होगा तो क्या लिखेंगे, b प्लस सी प्लस 1। ठीक है, अब इनको हटाया, और रफ में जाके कोई बुरी बात नहीं है, इसमें रफ में जाओ, b प्लस सी प्लस 1 को आप e ले लो। तो अब आपको करना है a एस्टेरिक, ये जो पूरी चीज़ थी b प्लस सी प्लस 1, ये आपकी e बन गई। तो a एस्टेरिक e करना है तो कुछ नहीं होगा, b की जगह यहाँ e आ जाएगा, और कुछ थोड़ी चेंज होगा, तो a प्लस ई प्लस 1 आ जाएगा आप पे। a एस्टेरिक e ना, a प्लस ई प्लस 1, वो लिख लीजिए यहाँ पे। तो a एस्टेरिक e जो था आप पे, मतलब ये चीज़ जो थी a एस्टेरिक e, ये आप पे आ गया a प्लस ई प्लस 1। पर बच्चों क्वेश्चन में e नहीं था, क्वेश्चन में था b प्लस सी प्लस 1, तो इस e को हटाएंगे, और इस e की जगह ये पूरी चीज़ b प्लस सी प्लस 1 डालेंगे, है ना। तो e को हटा के लिखा b प्लस सी प्लस 1। तो ध्यान से देखो, अब बड़ी मछली पकड़ो, a था b था, b नहीं था, b की जगह क्या है, b प्लस सी प्लस 1 है। तो a स्टार, ये जो b है ये बनता है a प्लस बी प्लस 1। तो a स्टार b प्लस सी प्लस 1 क्या होगा, पहले a लिखो, फिर प्लस ये पूरी चीज़, फिर 1, फिर 1। तो a प्लस बी प्लस सी, यस, a प्लस बी प्लस सी, और 1 प्लस 1 कितना, 2, ये दोनों आगे सेम।
ये आपका आ गया एसोसिएटिव। क्लियर इतनी बात है? कम्यूटेटिव हो गया आपका, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब कम्यूटेटिव प्रूफ करते हैं। तो कम्यूटेटिव आपको समझ में ही आ रहा है। तीसरी चीज़ आपको कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करनी है। तो तीसरी चीज़ है आपकी कम्यूटेटिव। फिर वही बात, लेट ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू जेड। बच्चों ये इक्विवेलेंस नहीं है, इक्विवेलेंस में एक चीज़ दी रहती है। इक्विवेलेंस में हमें पता होता है कि ए एस्टेरिक बी जो होता, अगर इक्विवेलेंस होता तो वो था, पहले से बिलोंग करता था। पर यहाँ दोनों ही नहीं करते और दोनों को लाना है प्रूफ करके। तो सबसे पहले हम ए एस्टेरिक बी देखते हैं। ए एस्टेरिक बी कितना होगा, यहीं से देखो कितना, ए प्लस बी प्लस वन। और इक्विवेलेंस में क्या करते थे, फिर बी प्लस ए लिख देते थे ना, इसे गलत होगा बच्चे, यहाँ नहीं करना। यहाँ पे आप ऐसे नहीं करोगे कि बी प्लस ए प्लस वन लिख दोगे और बी प्लस ए प्लस वन वहाँ से तो आपका बी एस्टेरिक ए आ गया, क्योंकि जब ए एस्टेरिक बी था तो ए आगे था, बी पीछे था। अब बी एस्टेरिक ए होगा तो बी आगे ए पीछे, ऐसे नहीं करोगे, अलग अलग करोगे, ठीक है। तो ये आ गया, और बी एस्टेरिक ए आपका आ जाएगा, देखो बी आगे है ना, तो बी आगे आएगा, ए पीछे आएगा, बी प्लस ए प्लस वन। और क्योंकि सारी टर्म एडिटिव है तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, बराबर होंगी। बस इतना करना था आपको, उससे ज़्यादा यहाँ कुछ करना नहीं था। देख लो ज़रा, इन्होंने भी ऐसे करा हुआ या कुछ ऐड करना हो जिससे आपके और कुछ मार्क्स आ जाए, तो नहीं, यही था, ऐसे ही करा, ठीक है। हालांकि इन्होंने वैसे ही करा जैसे मैं बोल रहा था ना, करना नहीं। मेरा तो मन कहेगा कि उसे करना नहीं। अगर तुम्हें करना है, तुम्हारी बुक में भी दे रखा है, तो यू आर वेल टू गो, आप ऐसे कर लेना। ए एस्टेरिक बी लिखना, ए प्लस बी प्लस वन लिखना। अरे क्या ए प्लस बी, ए प्लस बी कुछ और नहीं होता है, बी प्लस ए प्लस वन होता है। और जब भी बी आगे आएगा, ए पीछे आएगा, तो ए एस्टेरिक बी नहीं, बी एस्टेरिक ए कहलाएगा। हाँ, देखने में ये सही लगता है कि हम ये लेके चले और ये ले आए, तो कम्यूटेटिव लग रहा है। इधर कोई से भी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या निकालनी है, आइडेंटिटी और इन्वर्स एलिमेंट निकालने हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं। आइडेंटिटी निकालनी है और इन्वर्स एलिमेंट निकालने हैं, वो भी देख लेते हैं कैसे निकलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि आपका क्या होता है, ई होता है। असली में आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या था कि आप ए के साथ ऐसी क्या वैल्यू का आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेशनलाइज करें कि ए ही आ जाए। यही होता था ना बच्चों, कि ए एस्टेरिक ई कितना आ जाए, ए आ जाए, ठीक है। आइडेंटिटी में तो ये करना है। इन्वर्स में क्या करना है, इन्वर्स में आप या तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखो या ए इन्वर्स लिख लो, है ना। आज की डेट में आज ए इन्वर्स लिख लेते हैं उसे, है ना। तो आपको क्या करना है, आप ए के साथ ए इन्वर्स की क्या वैल्यू ऑपरेशनलाइज करेंगे कि आप पे ई ही आ जाए। इन्वर्स एलिमेंट ये होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता है कि उस आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या वैल्यू लें जो ए के साथ ऑपरेशनलाइज हो और ए आ जाए। जबकि इन्वर्स एलिमेंट में क्या होता है, हमें इन्वर्स की क्या वैल्यू ऑपरेशनलाइज करनी चाहिए ए के साथ ताकि ई आ जाए। तो ये करने के लिए ई चाहिए और ई यहाँ से आएगा। ज़रा ध्यान से देखो बच्चे, ए ऑपरेशन ई क्या होगा, ए एस्टेरिक ई क्या होगा, तो ए लिखा जाएगा यस, बी की जगह ई लिखा जाएगा यस, और +1 लगाया जाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसे कर दिया। ए एस्टेरिक ई तो देख पा रहे हो ना, यहाँ से बी की जगह क्या आएगा, ई आएगा, बी की जगह क्या आएगा, ई आएगा, तो ए प्लस ई प्लस 1 बनेगा। बहुत बढ़िया, ए से ए कैंसिल हुआ, ई की वैल्यू आपकी वहाँ जाके -1 कहलाई। शाबाश। इस -1 की वैल्यू को वहाँ डाल दीजिए। तो आपने डाला तो ए ऑपरेशन ए इन्वर्स या ए एस्टेरिक ए इन्वर्स आपका आ गया ई, ई आपका -1 है। अब लगाओ इनके बीच में भी यही चीज़। आज बी की जगह ए इन्वर्स है तो क्या आएगा, ए आएगा, वेरी गुड। फिर क्या आएगा, प्लस
ठीक है। फिर बी की जगह बचे आज ए इन्वर्स, और प्लस कितना 1, और यहाँ पे कितना -1, यहाँ पे कितना -1, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आई, पहले ए प्लस ए इन्वर्स लिखा, यस। तो देखिए -1 था, ठीक है, ये 1 भी कहाँ गया, उधर गया, तो कितना आ गया -1, मतलब कुल मिला के वैल्यू कितनी आई, -2 आई। तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, ए इन्वर्स की वैल्यू है 2 - a। और ये दोनों ही ऑब्वियसली आप ये देखो कि जेड को तो बिलोंग करेंगे ही। अगर आपको ये इन्वर्स समझ में नहीं आया तो एक काम करो, ये वैल्यू डाल के देखो और -1 आना चाहिए। तो देखिए आपको ए ऑपरेशन ए इन्वर्स करके -1 चाहिए, देखते हैं ए ऐसी, ठीक है। ऑपरेशन ए इन्वर्स की वैल्यू कितनी है, 2 - a है, 2 - a है। जरा लगाओ ए तो ए लिख लिया, बी तो प्लस बी, तो प्लस बी की जगह ये है 2 - a, ठीक है, और +1। तो देखो ए से ए कैंसिल हो गया, 2 + 1 कितना आ गया, 1 आ गया। अब कुछ गलती देखते हैं, माइनस, ओहो ये -2 होगा ना, -2 नहीं लगाया, सॉरी। यहाँ पे अगर -2 आ गया तो कुछ नहीं, ए से ए कटेगा, -2 + 1 आएगा आपका -1, तो वही चाहिए था आपको, देखो आ गया। तो ऐसे ये बड़ा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का है, तो बिल्कुल ये आखिरी में नहीं करा जा सकता क्वेश्चन, आखिरी में बहुत टेंशन होती है पेपर में, तो इसे शुरुआत में ही करें, आदत डालें 6 मार्क्स वाले सबसे पहले करने की। शाबाश। चलिए ये आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसका आखिरी, करने सारे ऐसे हैं, देखो टाइम वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर एक बार मैं तुम्हें बाइनरी क्लास बता देता हूँ। बढ़िया क्वेश्चन, चलो एक वाला देख लो। एक ऑपरेशन है ऑन क्यू, क्यू क्या होता है, इरेशनल नंबर, पी क्या होता है, रेशनल नंबर, जिसे हम डिफाइंड कर रहे हैं ऐसे कि ए ऑपरेशन बी आपका है ए + b - ab फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू q - 1, q से 1 हटा देंगे। चलिए सेटिस्फाई करें किस किस को, पहला क्लोज़र, ठीक है। फिर दूसरे में ही ऐसे लिख लेते हैं एसोसिएटिव, ठीक है। तीसरा कम्यूटेटिव, ठीक है, ओके। दूसरा वही आइडेंटिटी निकालो और इन्वर्स से निकालो। इन्वर्स तब तक नहीं निकल सकता जब तक आपको आइडेंटिटी पता ना हो, ठीक है। इन्वर्स आपका तब तक निकल नहीं सकता जब तक आपको आइडेंटिटी पता ना हो, है ना, एम आई राइट, यस यू आर। चलिए तो करते हैं, क्लोज़र तो हो जाएगा, देखो इरेशनल नंबर आ भी जाएँ तो क्या दिक्कत है, क्लोज़र तो आप सीधा लिख भी सकते हो, एसोसिएटिव भी कम्यूटेटिव भी, दिक्कत इन्वर्स में है। तो कैसे करें, एडिशन के लिए भी कर सकते हो, और कुछ करना है इसमें, क्या करना है, सारे सेम आ रहे, कम्यूटेटिव ही है ना। क्लोज़र खुद करना, एसोसिएटिव खुद करना, कम्यूटेटिव खुद करना, कि मैंने देख लिया सारे वैसे ही हैं जैसे हमने पहले करे, है ना। क्लोज़र में क्या करोगे, ए बिलोंग्स टू ये q - 1, बी बिलोंग्स टू q - 1, ए ऑपरेशन बी लगाना, ये लिखना और बोल देना कि बिलोंग्स टू q - 1। एसोसिएटिव आपको पता है, पहले ए ऑपरेशन बी कर लेना, वो ये आएगा, और ए ऑपरेशन बी को फिर सी के साथ करना जैसे अभी करा था, ठीक है। एक साइड ये कर लेना, और एक साइड आपको क्या करना है, एसोसिएटिव में ही पहले बी ऑपरेशन सी करना, और जो आया उसमें लगाना ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन ब्रैकेट बी ऑपरेशन सी आ जाएगा। कम्यूटेटिव आपको पता ही है, ए ऑपरेशन बी लेके चलना,
ए ऑपरेशन बी लेके चलोगे ये आएगा, बी को आगे भेजना, ए को पीछे, और ए बी को लिख देना बी ए, तो आपका हो जाएगा। मैं आपको आइडेंटिटी बताता हूँ, आइडेंटिटी बताएंगे और इन्वर्स बताएंगे। फिर वही बात, डोंट लूज़ द बेसिक्स। आइडेंटिटी क्या होती है? वैल्यू आइडेंटिटी की या ई की ऑपरेशनलाइज कर दें कि आपका ए ही आए, और वहाँ क्या होता है, ए में हम क्या इन्वर्स की वैल्यू ऑपरेशनलाइज करें कि ई ही आए। ये दो वैल्यूज़ होती हैं, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी बेटा वो तीन चीज़ें आप खुद निकाल लेना, वो सारी अफर्मेशन से चलती हैं। चलिए करते हैं। तो ए ऑपरेशन ई, यहाँ से देखो क्या होगा, ए, ठीक है, बी की जगह कितना ई, तो ए प्लस ई माइनस ए, बी की जगह इस बार ए ई, ये ए ऑपरेशन ई करा बेटा, जहाँ बी है वहाँ ई लिख दो, यही करा, और ये बराबर आ जाए ए के, ठीक है, ए से ए कैंसिल, ओके। अब क्या बचा, अब आप पे बचा ई माइनस ए, ई कितने के बराबर, 0 के, 1 नहीं बच्चे, एडिशन वाली है ये, 0 के बराबर, या इसको उधर भेज दो तब भी 0 आएगा। ई कॉमन ले लो तो आप पे आएगा 1 माइनस ए बराबर कितने के, 0 के, इतना ही आएगा। ई की वैल्यू यहाँ 0 आ रही है, देखनी पड़ेगी यार, ये हमने कोई गलती ना करी हो। संशय बन रहा है, 0 ही आ रही है, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 0/1 माइनस ए, कितना आया ये, 0 के बराबर आ गया। ये वहाँ पुट कर दो, ये वहाँ पुट कर देंगे तो ए ऑपरेशन ए इन्वर्स आपका 0, ज़रा लगाओ, कुछ नहीं, बी की जगह ए इन्वर्स डालो वहाँ, तो क्या होगा, ए, यस, प्लस, ठीक है, बी की जगह ए इन्वर्स, ओके, माइनस, ठीक है, ए, ठीक है, बी की जगह ए इन्वर्स बराबर कितने के, 0 के, ठीक है। अब क्या करें, अब करना है कुछ काम, तो ए इन्वर्स यहीं रहने दो, माइनस ए ऑफ ए इन्वर्स भी यहीं रहने दो, और इस ए को वहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए, ये वाला ए वहाँ गया तो माइनस ऑफ ए हो गया। और क्या करो, ए इन्वर्स बाकी से कॉमन ले लो, इस साइड जो है उनसे ए इन्वर्स कॉमन ले लो, तो ए इन्वर्स अगर आपने कॉमन ले लिया तो आप पे यहाँ से क्या बचा, 1 बचा माइनस, और यहाँ से क्या बचा बच्चे, ए इन्वर्स से ले लिया तो ए बचा, और ये आ गया माइनस ए। फिर ए इन्वर्स की वैल्यू कितनी आ गई, -a/1 माइनस ए, या बहुत से लोग बोलेंगे a/a-1, क्योंकि माइनस को यूज़ कर लोगे तो यही आएगी, ये आपका हो जाएगा इन्वर्स, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, इनसे ज़्यादा इस क्वेश्चन ऐसे उसमें कुछ नहीं होता, बस आप अपनी वजह से गलती करेंगे, आप हारेंगे अपनी वजह से, बाकी तो सारी चीज़ें यहाँ सेम है। चलिए मैं आपको ऑपरेशन टेबल बता देता हूँ, फिर इसको ख़त्म करते हैं, और कुछ नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन टेबल ज़रा देखना कैसे बनती है। टेबल भी बनती है ना इसकी, तो देख लो कैसे बनती है। आगे जाके आप जब ग्रिड सिस्टम पढ़ोगे बीटेक में, तो वहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी बनाते हो। तो अभी आप लोग देखोगे बाइनरी टेबल। बाइनरी टेबल देखिए, बाइनरी टेबल बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, ध्यान से समझो कैसे। मैंने बोला जैसे आपको, लेट ए जो है आप पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट का सेट है, और डिफाइंड बाय एन ऑपरेशन। ऑपरेशन जो है यहाँ पे वो आपका लग रहा है ये ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है कि ए ऑपरेशन बी इज़ मिनिमम ए कॉमा बी। तो आप करो प्रिपेयर क्या चीज़, बीटी क्या, बाइनरी टेबल, ये आप लोग प्रिपेयर करो। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता है यहाँ पे। पहले रो के अलॉन्ग ऐसे कर लो, पहले क्वेश्चन देख लो क्या है। ए सेट है 1 2 3 4 5 ऑपरेशन लग रहा है, कुछ ऑपरेशन है मिनिमम ए कॉमा बी, और हमें बाइनरी टेबल बनानी है। तो बनाएंगे कैसे, सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना। एक रो आप सीधी ले जा लो, एक रो आप ऐसे ले जा लो, ठीक है।
कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 रोज़ और 5 कॉलम बनाओ। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम। 5 कॉलम हो गई है। 5 रो बनाओ, यहाँ से रो गिनेंगे, है ना। पहली रो, दूसरी, 2 रो हो गई, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो। 5 रो हम पे हो गई। तो 5 रो और 5 कॉलम है। ये जो जगह होती है पिनैकल वाली, ये इसके लिए होती है। इसके बाद आप एलिमेंट भरना शुरू करो। एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। खिलाड़ी मत बनना ऊपर से ऐसे। अब ज़रा ध्यान से देखो, मैं समझा देता हूँ भरते कैसे हैं। जैसे ये ब्लॉक भरा जाएगा इससे और इससे, तो जैसे इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, उससे ये भरा जाएगा। तो आप पे है 1 ऑपरेशन 1। ध्यान से देखो, ए ऑपरेशन बी क्या है, जो आज 1 ऑपरेशन 1 है, और वो क्या होगा, मिनिमम लिखना है हमें, क्या, 1 और 1 में। मतलब ये जो दोनों है ना, 1 और 1, इनमें जो मिनिमम चीज़ है, मिनिमम जो दोनों में से जो छोटा है, स्मॉल है, वो लिखो। तो अब ध्यान से बताओ, 1 और 1 में छोटा कितना, 1, शाबाश। 1 और 2 में छोटा कितना, 1, शाबाश। 1 और 3 में छोटा कितना, 1। 1 और 4 में छोटा कितना, 1। 1 और 5 में छोटा कौन, 1। 2 और 1, 2 और 1 में छोटा कौन, 1। 2 और 2 में छोटा कौन, बराबर। 2 और 3 में छोटा कौन, 2। 2 और 4 में छोटा कौन, 2। 2 और 5 में छोटा कौन, 2। 3 और 1 में 1। 3 और 2 में 2। 3 3 में 3। 3 4 में 3। 3 5 में 3। 4 1 में 1। 4 2 में 2। 4 3 में 3। 4 4 में 4। 4 5 में 4। 5 1 में 1। 5 2 में 2। 5 3 में 3। 5 4 में 4। 5 5 में 5। ये आपका बाइनरी टेबल बना। ध्यान से देखिए कैसे बना, रिपीट करके देख लीजिए। अब हमें कैसे पता चलता है, आपने ट्रेंड देखा इसमें, ध्यान से देखो। रो तो यहाँ से स्टार्ट हुई ना, तो ध्यान से देखना, क्या ये एलिमेंट सारे सेम हैं, शाबाश। क्या ये सारे 2 और ये सारे 2, यस। क्या ये सारे 3 और ये सारे 3, यस। क्या ये सारे 4 और ये सारे 4 और ये 5 तो अलग ही है ना। तो देखिए, करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम सेम आ गई। करस्पॉन्डिंग रो, करस्पॉन्डिंग कॉलम सेम, करस्पॉन्डिंग रो, करस्पॉन्डिंग कॉलम सेम। अगर बाइनरी टेबल में ऐसा हो रहा है ना कि करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम सेम सेम यहाँ कोइंसाइड होगा, तो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव कब होगा, ध्यान से देखो, कम्यूटेटिव कब होगा, जब रो एंड कॉलम क्या करें, कोइंसाइड करें, तो आप बोलोगे कम्यूटेटिव है। आई बात समझ में, क्या है, कम्यूटेटिव है, शाबाश। मैं भी यही बोल रहा हूँ, कम्यूटेटिव है। अगर मैक्सिमम होता तो क्या होता, मान लो मिनिमम की जगह मैक्सिमम होता तो क्या होता, 1 1 में मैक्सिमम 1, 1 2 में 2, 1 3 में 3, 1 4 में 4, 1 5 में 5, 2 1 में 2, 2 2 में 2, 2 3 में 3, 2 4 में 4, 2 5 में 5, 3 1 में 3, 3 2 में 3, 3 3 में 3, 3 4 में 4, 3 5 में 5, 4 1 में 4, 4 2 में 4, 4 3 में 4, 4 4 में 4, 4 5 में 5, 5 1 में 5, 5 2 में 5, 5 3 में 5, 5 4 में 5, 5 5 में 5। ऐसे आपको ये करने होंगे बाइनरी टेबल, ठीक है। और कुछ रहा नहीं है इनके अलावा, बाकी सारी आप चीज़ें कर लेंगे, घूम फिर के कोई चीज़ नहीं आएंगी। और यहीं पे हम इसे टाटा बाय बाय कहते हैं चैप्टर को। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा चैप्टर। सबसे हार्ड चैप्टर यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स और
डिटर्मिनेंट की। ठीक है, थैंक यू।